अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो सामने आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ये मेरी 2021 की पीच प्लांटेशन है। और जो वैरायटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो अर्ली ग्रैंड थी। और उस वक्त जो मुझे पौधा मिला था यानी 2021 में वो तकरीबन 60 से 70 रुपए पौधा मिला था, जिसकी हाइट 2.5 से 3 फुट थी एवरेज। आज उसके पैरेलल में ये मेरे पास 5 एकड़ का एक और प्लॉट है। और यहाँ पे आज इनफैक्ट कल से इसकी प्लांटेशन मैं अलग से कर रहा हूँ। और इस 5 एकड़ के प्लॉट में मैं दोबारा आड़ू को लगा रहा हूँ। ये जो प्लॉट है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये दरमियान में जो वाटर चैनल है इसकी राइट साइड पे ये तकरीबन इस वाटर चैनल से लेके जो सामने आपको छोटी सड़क नज़र आ रही है वहाँ तक ये 2.5 एकड़ का प्लॉट किया है। और इसी तरह 2.5 एकड़ का प्लॉट किया है। इस दफ़ा मैंने जो किया है कि इस 2.5 एकड़ में मैंने फ्लोरिडा किंग को लाया हूँ। और जो ये वाला 2.5 एकड़ है इसमें मैंने अर्ली ग्रैंड सेम जो मेरा बड़ा ये आड़ू का बाग है तो उसके साथ मैंने इसको मैच किया। लेकिन समहाउ जो मेरी कुछ एक्सपर्ट से डिस्कशन हुई तो मैंने एक सेकंड वैरायटी भी लेके आया हूँ। फ़र्क जो मुझे समझ में आया उसमें यह है कि अर्ली ग्रैंड और जो फ्लोरिडा किंग का जो फ्रूटिंग का टाइम स्पैन है वो तकरीबन 15 से 20 दिन फ़र्क है। यानी जो अर्ली ग्रैंड है उसका 2 हफ्ते तकरीबन जो होगा वो फल आपको जल्दी मिलेगा। और ये जो फ्लोरिडा किंग है ये आपको 2 हफ्ते लेट मिलेगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको चूज़ किया है। इसकी प्लांटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो लाइन से लाइन का फासला रखा गया है वो 15 फुट है। और जो प्लांट से प्लांट यानी पौधे से पौधे का फासला भी 15 फुट है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है कि मैंने जो लास्ट रो है इससे जो फासला मैंने आखिरी जो एंड ये बाउंड्री बन रही है वहाँ पे तकरीबन 20 फुट रखा है। मेरा एक्सपीरियंस जो 2021 की प्लांटेशन थी उसमें ये था कि जब आपने इसको हल वगैरह चलाना है तो अगर आप एक और रो लगाते हैं या लेट से 10 से 12 इंच फुट का भी डिफरेंस आता है लास्ट बाउंड्री से, तो वहाँ पे ट्रैक्टर के लिए हल के लिए मुड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छी लेवल की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए। प्लस ये कि आप जितनी भी एहतियात कर लें वहाँ से पौधे, तो यहाँ पे 2.5 एकड़ ये फ्लोरिडा किंग है और यहाँ पे ये 2.5 एकड़ मेरा अर्ली ग्रैंड है जो कि उसके साथ मिल रहा है। ये सामने आपको टीम नज़र आ रही होगी जो इस वक्त कुछ नागे थे वहाँ पे उसको फिलअप कर रही है। होपफुली इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि हम इसकी प्लांटेशन इंक्लूडिंग उसमें जो बड़ा बाग है उसके साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे मैंने ये 5 एकड़ का जो पॉट है इसमें गंदम की बिजाई की है। बीज जो मैंने इस्तेमाल किया वो फ़ख्र भक्खर है। और इसकी उम्र तकरीबन 60 दिन हो चुकी है, 60 से 65 दिन हो चुकी है। इस वक्त तक हम इसको 2 पानी लगा चुके हैं। और इसकी जब मैंने स्विंग कर रहा था तो पहली बात तो ये कि इसको मैंने ड्रिल के साथ किया था। और जो बीज इस्तेमाल किया वो तकरीबन 50 केजी फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया। और जब मैंने इसकी ज़मीन की तैयारी कर रहा था तो उसमें मैंने 2 बैग जो BOP के और हर पानी के साथ आधा बैग जो है वो यूरिया नाइट्रोजन इसको साथ दिया है। और उसके साथ मैं इसके ऊपर 2 स्प्रे कर चुका हूँ जिसमें एक आयरन और एक जिंक का है। और ये सूरत हाल इस वक्त आई बिलीव कि क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से सूरज नहीं निकला है और आपको पता है कि सूरज की रोशनी और एक गर्म मौसम मुतदिल मौसम जो है वो बहुत ज़रूरी है फसल की नशोनुमा के लिए। बट स्टिल जैसे मैंने बताया कि 60 से 65 दिन की ये फसल है तो उस हिसाब से इसका कलर ब्लैक है, दरमियान में येलोइश था। बट समहाउ अब जैसे जैसे वो बदतर ख़त्म हो रहा है तो उसका रंग भी बेहतर हो रहा है। प्लस जो उसकी फर्टिलाइजेशन हुई है उससे काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने गंदम को एज अ मल्टी क्रॉप और जो प्राइमरी अगेन मेरी फसल होगी वो मैंने आड़ू की प्लांटेशन कर दी है। और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2.5 से 3 साल में मैं इसकी पहली फ्रूटिंग लूँगा।
मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लास्ट जन में हमने इसकी पॉपुलर की प्लांटेशन कर दी थी। और ये जो लाइन है और एटलीस्ट जो सामने आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमने प्लांटेशन की थी उसके 90% ग्रोथ हो चुकी है। और इस दफ़ा जो मेरा इरादा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो वाटर चैनल है इसके ऊपर और उसके साथ साथ ये जो वाटर चैनल दरमियान में है, इसकी दोनों साइड्स के ऊपर मैं इसकी प्लांटेशन कर दूँगा। एज़ यूजुअल बहुत से भाइयों का ख्याल होगा कि दरख्त ज़मीन को ख़राब करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ज़मीन को बिल्कुल ख़राब नहीं करते हैं। जिस वक्त रोशनी की ज़रूरत होती है स्पेशली सर्दियों में, उस वक्त 2 से 2.5 महीने में 3 महीने में ये ऑलरेडी पत्थर इनके गिर चुके होते हैं, तो एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो मिल रही होती है। अगेन मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा नज़र नहीं आ रही कि दरख्त लगाने से आपकी फ़सल के ऊपर कोई बहुत इम्पैक्ट आता है। शायद आता हो, बट उसका इम्पैक्ट नॉमिनल है जो कि नेग्लिजिबल हो सकता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे इरादा ये है कि अगले 2 रोज़ में मैं इस तमाम 5 एकड़ के प्लॉट को बाउंड्रीज़ को मैं कवर कर लूँगा। और इसी तरह जो सामने आप भाइयों को नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे पास 4 एकड़ का आड़ू का बाग है जो अर्ली ग्रैंड है। उसके साथ मैंने 1 एकड़ मीठा लगाया था, लेकिन उस मीठे को मैंने अभी रिसेंटली उखाड़ दिया है, उसको डिसमेंटल करवा। वजह उसकी यह है कि आड़ू और मीठे का जो टाइम फ्रेम बन रहा है, जो फ्रूटिंग फ्रेम है, वो मैच नहीं कर रहा। मेरे लिए मुमकिन या मुश्किल हो रहा है कि मैं 2 फसलों को एक डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ मैनेज कर सकूं। तो इसलिए मैंने वहाँ से उनको उखाड़ के उसकी जगह मैं वापस आड़ू को लेके आ रहा हूँ और टाइप है वही अर्ली ग्रैंड की मैं लगा रहा हूँ।